हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज़्म। रिएक्शन मैकेनिज़्म क्या होता है? नाम से पता लग रहा है रिएक्शन और मैकेनिज़्म, जिसका कोई मैकेनिज़्म हो, हमने एक रिएक्शन की, उसका क्या मैकेनिज़्म है, हम उसे बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज़्म। रिएक्शन मैकेनिज़्म का मतलब होता है अ डिटेल्ड एंड स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ रिएक्शन इज नोन एज रिएक्शन मैकेनिज़्म। रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब है, मैकेनिज्म क्या बताता है, आप मान के चलो आप किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो, एक प्रोसीजर होता है उस चीज़ को फॉलो करने का। ऐसे ही रिएक्शन मैकेनिज्म, जब कोई रिएक्शन होती है तो उसका भी एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर से ही एक स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन होगी हर एक चीज़ की, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। और डिटेल्ड मतलब एक डिटेलिंग में, और एक स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन होगी किसी रिएक्शन की, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म सिर्फ डील नहीं करता है आपके स्ट्रक्चर चेंजेस के साथ, वो साथ के साथ डील करता है एनर्जी चेंजेस के साथ। जहाँ आपका बॉन्ड फॉर्म होगा तो वहाँ पे क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, मतलब कि एनर्जी एकदम से रिलीज हो जाएगी। जब आपको कोई बॉन्ड ब्रेक करवाना होगा तो वहाँ पे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म सिर्फ डील नहीं करता स्ट्रक्चर चेंजेस के साथ। जब आप रिएक्शन कर रहे हो, मान लो पहले आपके पास ए था, फिर बी था, उससे सी बना, एक नया स्ट्रक्चर बना। अब आगे जब सी से कुछ और बनेगा, एक हमें न्यू प्रोडक्ट मिलेगा, तो उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, बट सिर्फ वो डीलिंग नहीं करता तुम्हारे स्ट्रक्चर चेंजेस के साथ, वो साथ के साथ डील करता है एनर्जी चेंजेस के साथ। कहीं पे आप उस बॉन्ड को फॉर्म करोगे, कहीं पे आपको वो बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो रिएक्शन मैकेनिज्म डील करता है साथ के साथ एनर्जी चेंजेस के साथ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं अभी CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने एक एल्कीन लिया, ठीक है, एल्कीन लिया, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करवाती हूँ, एक के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, एक के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH2 नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मिलके क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं। HCl डाला, HCl हमें पता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव वाली है ये और ये नेगेटिव वाला है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इसके ऊपर जाके अटैक करेगा। और ये क्या है, क्लोरीन नेगेटिव, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच इन नेचर। और CH2 पॉजिटिव, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये इधर जाके, और हमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म मिलेगा, CH3 प्लस। CH2 ने इस पे जाके एक्ट किया तो क्या बना, CH3 प्लस में CH2 Cl। ये है रिएक्शन मैकेनिज्म, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। रिएक्शन मैकेनिज्म हमारी 4 स्टेप्स में कवर होती है, जिसका फर्स्ट स्टेप है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ रिएक्शन, जिसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट होगी। सेकंड स्टेप है बॉन्ड क्लीवेज। थर्ड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि ऐसी स्पीसीज होती है जो रिएक्शन के बीच में फॉर्म होती है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। लास्ट वन इज द नेम ऑफ द रिएक्शन। अब जो भी हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, अब जो भी हमने रिएक्शन की है, तो हम उसकी क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम डिस्कस करेंगे फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ रिएक्शन के 4 स्टेप्स में से फर्स्ट स्टेप डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, जिसका नाम से ही पता लग रहा है हमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या करनी है, डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट 2 वेज से हो सकती है, तो परमानेंट ही इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाए अपनी जगह से, या तो फिर क्या हो, टेम्परेरी, जो वापस आ जाए अपनी ओरिजिनल स्टेट में। नाम से ही पता लग रहा है परमानेंट एंड टेम्परेरी। सबसे पहले आता है परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। परमानेंट का मतलब जो इंडिपेंडेंट होगा रिएजेंट पे, अगर हमने रिएजेंट डाला है या नहीं डाला है तो कोई फर्क नहीं है, वो परमानेंट ही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस। सेकेंड वन इज द टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, जिसमें वो क्या करते हैं, डिपेंड करता है रिएजेंट पे। अगर आपने रिएजेंट थोड़े टाइम के लिए डाला तो वो थोड़े टाइम के लिए न्यू प्रोडक्ट बना लेगा, बट जैसे ही आपने रिएजेंट को हटाया तो वो क्या करता है, अपनी बैक हो जाता है अपनी ओरिजिनल स्टेट में। तो जिसका मतलब है कि वो डिपेंड कर रहा है रिएजेंट पे। फॉर एग्जांपल जैसे कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस क्या होता है, इतना आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इट इज़ ए टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, जिसमें क्या होता है, ये टेम्परेरी क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस करता है।
It is a dependent on the reagent. That means if we remove the reagent from the reaction, then सिस्टम कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। इसका मतलब है कि ये डिपेंड करेगा रिएजेंट के ऊपर। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द रिएजेंट। जब तक आपका रिएजेंट उसके अंदर रहेगा तब तक ही वो न्यू प्रोडक्ट की फॉर्म में रहेगा। तो मतलब कि ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है रिएजेंट के ऊपर। जैसे ये रिएजेंट वहाँ से चला गया तो वो क्या होगा, ओरिजिनल स्टेट में वापस क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा अपनी ओरिजिनल स्टेट के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है, इसमें टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है जिस पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं रिएजेंट के ऊपर। जितने टाइम के लिए रिएजेंट रिएक्शन के अंदर रहेगा तब तक ये न्यू प्रोडक्ट के अंदर रहेगा। अदरवाइज जैसे ही रिएजेंट वहाँ से चला गया तो ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसकी डेफिनेशन का, फिर मैं बताती हूँ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अब हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्लस सी एक माइनस सी। प्लस सी का मतलब क्या होता है, जब हमारे पाई इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ डिस्प्लेस हो जाए, रिएजेंट की तरफ क्या हो, डिस्प्लेस हो। अब यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड था, जो ये पाई इलेक्ट्रॉन था ये सिग्मा बॉन्ड है और ये कौन सा बॉन्ड है हमारा, पाई बॉन्ड। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है रिएजेंट की तरफ, और जो ये रिएजेंट है HCl ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब जो ये वाला पॉजिटिव बॉन्ड है इधर जाएगा नेगेटिव के पास, तो इसका मतलब क्या है, व्हेन पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस टुवर्ड्स द रिएजेंट, जब हमारे पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो अपनी जगह से रिएजेंट की तरफ आए तो इसका मतलब क्या है, प्लस सी। माइनस सी का मतलब क्या है, व्हेन पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस अवे फ्रॉम द रिएजेंट, जो रिएजेंट से दूर भागे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, हमने कोई यहाँ पे क्या डाला, रिएजेंट डाला HCl H पॉजिटिव। H पॉजिटिव ने जाके कहाँ पे अटैक कर दिया, यहाँ पे, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, डिस्प्लेस हो गए हैं अपनी जगह से। तो ये है प्लस सी, ये है माइनस सी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मेरी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।